हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिखा श्रीवास्तव। मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का फुल कोर्स लेकर आई हूं। मैं एनसीईआरटी की बुक सॉल्व कराने वाली हूं। तो अभी मैं क्लास 6 से स्टार्ट कर रही हूं। मैं क्लास 6 की सारी एक्सरसाइज को कवर करूंगी, एज वेल एज जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है मैं उसको भी कवर करूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का चैप्टर 1, दैट इज नोइंग आवर नंबर। नंबर के बारे में क्या जानते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लाइफ में इसका क्या रोल है, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, तो हम जानेंगे। आज के टाइम पे नंबर्स को काउंट करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास नंबर को कैसे लिखा जाता है, नंबर नेम कैसे लिखा जाता है, नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उनका सिंबल क्या है, वो सब हम जानते हैं। लेकिन क्या ऐसे पहले पुराने टाइम पे भी था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। पुराने के लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे नंबर के बारे में। 1 2 3 4 उनको नहीं पता होता था। वो बस छोटे छोटे नंबर्स के बारे में जानते थे। जैसे तो धीरे धीरे उन्होंने नंबर्स को, थोड़े छोटे छोटे नंबर्स को उन्होंने जाना। जैसे 1 2 3 4 5, तो उनको लिखने तो आता नहीं था, तो वो लोग बस लाइन खींच के वो लोग समझ लेते थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वो लोग ऐसे नंबर्स को लिखते थे। इसको हम लोग बोलते हैं टैली मार्क्स। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा टैली मार्क्स के बारे में। टैली मार्क्स से वो लोग काउंट तो कर लेते थे, लेकिन ये सिर्फ स्मॉल नंबर्स के लिए ही वो लोग यूज कर पाते थे। सपोज उनको अगर 1000 लिखना है, तो क्या वो टैली मार्क्स की हेल्प से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग मेथड है। इसके लिए उनको बहुत बहुत उनका टाइम भी वेस्ट होगा, और दिस मेथड इज नॉट गुड। तो फिर जो ह्यूमन बींग्स थे, उनको भाई मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो लोग टैली मार्क्स की हेल्प से क्या ही लिखते हैं ना। तो धीरे धीरे जैसे ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस करता गया, वैसे वैसे उसको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ी, और वो मैथमेटिक्स पे उसने काम किया। तब जाके आज धीरे धीरे मैथमेटिक्स डेवलप होता गया, और आज फुल्ली डेवलप्ड है। आज हम मैथमेटिक्स का कोई भी नंबर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को नंबर्स के बारे में कुछ आइडिया लग गया होगा कि नंबर हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब नंबर किससे मिलकर बने होते हैं? तो नंबर डिजिट्स से मिलकर बने होते हैं। सपोज मैंने 10 लिखा है, तो 10 में कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, दिस इज 2 डिजिट नंबर। सपोज मैंने 100 लिखा, 100 में कितने डिजिट है? तो 1 2 3 डिजिट है, मतलब ये 3 डिजिट नंबर है। तो नंबर जो होते हैं वो डिजिट से मिलकर बने होते हैं, और जितनी डिजिट होती है उसको हम उतने डिजिट का नंबर बोलते हैं। जैसे ये 2 डिजिट नंबर और ये 3 डिजिट नंबर। ओके गाइस, अब हम बताएंगे आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगी। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा कंपेयरिंग नंबर्स है, तीसरा लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस है, और चौथा है यूजिंग ब्रैकेट्स। इंट्रोडक्शन में मैं बताऊंगी कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। तो कंपेयरिंग नंबर्स में आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इसमें दो नंबर को कंपेयर किया जाता है। तो आपके दिमाग में ये सारे साइंस चल रहे होंगे, इक्वल टू के, ग्रेटर देन के, स्मॉलर देन के। तो बिल्कुल इसी सिंबल से हम कंपेयर करते हैं नंबर्स को। जैसे कि सपोज मेरे पास दो नंबर हैं 10 और 11, तो हम कौन सा इसमें से साइन लगाएंगे? तो 10 इज लेस देन 11, तो हमने कंपेयर कर लिया कि 11 इज ग्रेटर देन 10। अब सपोज मेरे पास दो और नंबर हैं 5 एंड 7, तो विच वन इज ग्रेटर? 7 इज ग्रेटर, तो 5 इज लेस देन 7। तो ऐसे ही नंबर्स को कंपेयर करते हैं। फिर तीसरा टॉपिक है लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। लार्ज नंबर नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर काफी लार्ज होने वाला है। आप लोग क्लास 6 में स्टडी किए होंगे सेंटीमीटर और mm के बारे में। सपोज आपके पास एक पेंसिल है, आप पेंसिल की लेंथ कैसे नापते थे? सेंटीमीटर में नापते थे, है ना। और अगर मैं पेंसिल की थिकनेस की बात करूं, तो तब तो सेंटीमीटर बहुत बड़ी यूनिट, थोड़ी सी ज्यादा बड़ी यूनिट है। तो क्योंकि थिकनेस तो बहुत कम होती है और सेंटीमीटर थोड़ा ज्यादा होता है, तो फिर हम उसकी थिकनेस को नापने के लिए mm का यूज करते हैं, मतलब मिलीमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि वो सेंटीमीटर से छोटी यूनिट है। तो क्या हम सेंटीमीटर और mm से ही यूनिट का ही यूज करेंगे? ऐसा नहीं है। अब आप बड़ी क्लासेस में पहुंच चुके हो, अब क्लास 6 में पहुंच चुके हो, अब आपको थोड़ी बड़ी यूनिट के बारे में जानना है।
सपोज आपको अपने घर की लेंथ नापनी है तो आप क्या सेंटीमीटर से नापोगे? नहीं, सेंटीमीटर तो भाई बहुत छोटी यूनिट है। आप कितने सेंटीमीटर ऐसे नापते रहोगे? 1 सेंटीमीटर, 2 ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम इतनी छोटी यूनिट से डील नहीं कर सकते अपने घर की लंबाई नापने के लिए। तो हम उसमें क्या करते हैं, मीटर का यूज करते हैं। मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर से है ना, तो हम मीटर्स में नापेंगे अपने घर को। लेकिन अगर सपोज हमें 2 सिटी के बीच की डिस्टेंस नापनी है तो हम किसका यूज करेंगे? तब तो मीटर भी बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर 2 मीटर कितना नापेंगे ना, सिटी बहुत बड़ा होता है। तो फिर हम उसके लिए किलोमीटर का यूज करते हैं। किलोमीटर और बड़ी यूनिट है। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि हम लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस में इन सब की बातें करेंगे। अब यूजिंग ब्रैकेट्स में, जैसे हमारे पास कितने टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं? जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस इज कर्ली ब्रैकेट, दिस इज ओपन ब्रैकेट एंड दिस इज बार। ये 4 ब्रैकेट के बारे में मैं आपको बताऊंगी यूजिंग ब्रैकेट्स में। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा नंबर्स के बारे में। तो अब मेरा अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी। ओके, मैं नोइंग आवर नंबर्स में इंट्रोडक्शन के बारे में बातें करने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन में मैं ये देखूंगी कि कितने टाइप के नंबर होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स नाम से ही पता चल रहा है कि जिसको हम काउंट कर सकें। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आप अपने क्लास में काउंट करो कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सही है, नेचुरल नंबर यही सारे नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता रहता है, कभी नहीं खत्म होता, ये इनफाइनाइट तक जाता है। दिस इज साइन ऑफ इन्फिनिटी। इसको हम इन्फिनिटी का साइन बोलते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे चलता जा रहा है। नाउ हमारा नेक्स्ट नंबर है होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को और ऐड कर दें तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। जैसे W इज इक्वल्स टू 0 को और ऐड कर दिया और बाकी सारे नेचुरल नंबर को लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर में 0 और सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब मेरा तीसरा नंबर है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 डॉट, मतलब ये सारे होल नंबर तो होते ही हैं। साथ में ही जैसे आपने नंबर लाइन में पढ़ा है कि 0 के लेफ्ट साइड में माइनस नंबर्स होते हैं, तो वो सारे नंबर्स भी यहाँ पे लिख लेने हैं। -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स होल नंबर्स भी इसमें सारे होते हैं और सारे निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ओके, तो 0 के 1 से लेकर ऐसे जब राइट साइड चलता जाए तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। हम बात करेंगे कि हमारे पास सिंगल डिजिट के कितने नंबर होते हैं। सिंगल डिजिट का मतलब जिसमें सिर्फ एक डिजिट हो।
तो ऐसे कितने नंबर होते हैं सिंगल डिजिट में? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही 10 नंबर होते हैं सिंगल डिजिट के, है ना? 10 नंबर्स होते हैं ये सिंगल डिजिट के 10 नंबर्स होते हैं। और बाकी जो नंबर्स बनते हैं वो इनकी हेल्प से बनते हैं। जैसे कि मैंने 100 बनाया तो मैंने इन्हीं नंबर्स के यूज से बनाया, जैसे 1, 0, 0, दिस इज 100। तो हमने इसी नंबर्स की हेल्प से और बड़े बड़े नंबर बनाते हैं हम लोग इसी नंबर्स की हेल्प से। तो हमारे पास ओरिजिनली 10 नंबर्स होते हैं और बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं वो इनकी हेल्प से हम बनाते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर, इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं या फिर जो 2 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में क्या आता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड इवन नंबर। अब हम बात करेंगे ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and so on. These are called odd numbers. Okay. अब हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स में हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा बड़ा है। सपोज मेरे पास पहले में कितने नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 4 नंबर है। हमें 4 नंबर में से बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। सबसे बड़ा नंबर को हम ग्रेटेस्ट बोलते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम डिजिट से जानते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जिसकी जितनी डिजिट ज्यादा होती है उतना वो नंबर ज्यादा होता है। जैसे इस नंबर में सिर्फ 2 डिजिट है और इस नंबर में 3 डिजिट है, तो ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर इज ग्रेटर देन 2 डिजिट नंबर। तो 392 तो इससे ज्यादा ही हो गया। फिर उसके बाद इसमें देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, दिस इज 4 डिजिट नंबर। तो ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा बड़ा है क्योंकि इसमें डिजिट ज्यादा है। और ये वाला कितने डिजिट का नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 5 डिजिट नंबर। तो ये 4 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर एंड दिस इज 5 डिजिट नंबर। तो विच इज ग्रेटेस्ट? ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो ये बोल रहा है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़ा है इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या? इसमें तो आपने डिजिट की सहायता से फाइंड कर लिया ऐसे देख के ही कि कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा है। लेकिन अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट देखते हैं, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, इसमें 4 डिजिट्स है। इसमें कितने डिजिट्स है? इसमें भी 4 डिजिट है। इसमें कितने डिजिट है? इसमें भी 4 डिजिट है। इसमें भी 4, इसमें भी 4 डिजिट है। तो आप अब कैसे कंपेयर करेंगे? अब तो इसमें सारे में डिजिट्स इक्वल है ना? जब ऐसा हो जाए कि सब में डिजिट्स इक्वल हो जाए तो फिर हम उसके लेफ्ट हैंड साइड से पहला नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं? पहला नंबर लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 9 है। तो ये 1 तो छोटा है, 9 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर इन दोनों से तो बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ दोनों पे 1 है और यहाँ पे 9 है, तो ये वाला नंबर इन दोनों से बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं तो मतलब ये दोनों छोटा है। अब मैं ग्रेटेस्ट की बात कर रही हूँ तो मुझे स्मॉलेस्ट तो लेना नहीं है, इन दोनों को अब मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि ये दोनों छोटा है। अब हम बात करेंगे इन तीनों में। इन्हीं तीनों में तो कोई ना कोई ग्रेटेस्ट होगा ना, क्योंकि ये दोनों तो छोटा हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। इसका पहला डिजिट 9 है, इसका भी पहला डिजिट 9 है, इसका भी पहला डिजिट 9 है। अब कैसे कंपेयर करें? अब तो भाई तीनों में 9 9 हमको मिल रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम दूसरे नंबर पे शिफ्ट कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं? दूसरे नंबर पे। अब इसका हम दूसरा नंबर देखेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है
और यहाँ पे 2 है। तो जो इसमें से छोटा है, मतलब इन तीनों में 2, 0 और 2 में जो छोटा है वो तो छोटा हो जाएगा। तो ये इसमें 0 आ रहा है तो ये वाला छोटा नंबर है, मतलब इसकी अब बात नहीं करनी है। अब इन दोनों में से कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है। तो देखते हैं, इसका पहला डिजिट 9, यहाँ से कोई कंपैरिजन नहीं मिला। फिर दूसरे नंबर से देखते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर हम आगे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। तो 0 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? ऑब्वियसली 1 बड़ा होता है। तो दिस नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो ये नंबर बोल रहा है कि आई एम द ग्रेटेस्ट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा नंबर को कंपेयर करना, कि कैसे नंबर को कंपेयर किया जाता है। सबसे पहले हम डिजिट्स अगर ज़्यादा है तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा, और अगर डिजिट्स इक्वल है तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबर्स देखते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, जैसे दोनों इक्वल है तो इसको नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर दूसरा नंबर वाला देखेंगे, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है। हमें बताना है कि इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। ओके, तो मैं देखती हूँ। मैंने बताया था सबसे पहले हम डिजिट चेक करते हैं कि किसमें सबसे कम डिजिट है या ज़्यादा डिजिट है। तो चलो हम डिजिट चेक करते हैं। यहाँ पे कितने डिजिट है? 3 डिजिट्स हैं। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं। यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, और यहाँ पे 3 डिजिट है। तो यहाँ पे हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है नंबर। तो यहाँ पे आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि इसमें 2 डिजिट्स हैं, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो पहले वाले में 18 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब पहले वाले में ही अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो सबसे ज्यादा डिजिट इसमें है। दिस इज 5 डिजिट नंबर, सो दिस इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेटेस्ट नंबर 59785। फर्स्ट वाले में ग्रेटेस्ट नंबर ये है और स्मॉलेस्ट नंबर 18 है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले हम डिजिट्स चेक करते हैं कि किसमें कितनी डिजिट्स हैं। तो दिस इज 4 डिजिट नंबर, दिस इज आल्सो 4 डिजिट नंबर, दिस इज आल्सो 4 डिजिट नंबर एंड दिस इज आल्सो 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे चारों 4 डिजिट के नंबर हैं। अब हम कैसे कंपेयर करें, तो मैंने बताया था अगर ऐसे हो तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखते हैं, 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो यहाँ से हमें कोई कंपैरिजन नहीं पता चला। फिर हम उसके अगले डिजिट पे देखते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे छोटा 3 है ना, है ना? तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 4370। दूसरे वाले में 4370 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम इसी वाले में सबसे ग्रेटेस्ट की बात करें तो यहाँ से हमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा मिल रहा है? देखो यहाँ 5 था, यहाँ 8 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, है ना? तो 8 इन सब में से बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, 8 सबसे बड़ा है। तो दिस वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो 4892 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके स्टूडेंट, तो आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। अब ये एनसीईआरटी में ट्राई दीज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी। लिखा है यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि विदाउट रिपीटिशन का क्या मतलब होता है। विदाउट रिपीटिशन का मतलब होता है कि कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं करेगी। मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, दोबारा उसको नहीं लिखना है। तो उसी को बोलते हैं विदाउट रिपीटिशन, मतलब रिपीट ना हो। एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर 1 बताते हैं क्या होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट और यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट। ओके, यहाँ पे नंबर ए। तो नंबर ए में बताइए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा?
तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखोगे 8, फिर उसके बाद 8 से छोटा है 7, फिर 7 से छोटा है 4 एंड 4 से छोटा है 2। तो दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर। अब मुझे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इसी में से, तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर है 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट हो गया, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया इन नंबर की हेल्प, इन डिजिट्स की हेल्प से। फिर उसके बाद हम बी नंबर की बात करेंगे। बी नंबर में हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाते हैं। सबसे बड़ा है 9, उससे छोटा है 7, फिर उससे छोटा है 4, उससे छोटा है 1। तो ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? ये छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर 1, उसके बाद 4, देन 7 एंड 9। दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम सी नंबर की बात करते हैं। तो इससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा 7, उसके बाद 5, उसके बाद 4 एंड देन 0। ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर इन डिजिट्स की हेल्प से। फिर इन डिजिट्स की हेल्प से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे छोटा 0, लेकिन 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिख सकते। सपोज मैंने लिख दिया, मान लो मैंने पहले सबसे पहले 0 लिख दिया, फिर उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5 और उससे बड़ा 7। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तब तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है ना। 0 चाहे किसी नंबर के पीछे लगा दो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये तो 3 ही डिजिट नंबर हुआ और हमें बनाना कितना है? 4 डिजिट नंबर। इसलिए 0 को कभी भी हम लेफ्ट साइड में नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 0 के बाद सबसे छोटा कौन सा है? 4, देन 0 लिखेंगे। 4 0 5 7। अब इन नंबर की हेल्प से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा 7, उसके बाद 6, उसके बाद 2 एंड देन 1। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो 1 2 6 7। स्टूडेंट्स, तो आप लोग, अगर आपको ढेर सारी डिजिट्स दी हो और आपको सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आप लोग बना लेंगे। लेकिन अगर कहीं भी 0 दिया है तो स्मॉलेस्ट नंबर में कभी भी 0 को लेफ्ट साइड नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप 0 को लेफ्ट साइड लिख दोगे तो उसके बाद बचेगा 3 ही डिजिट नंबर, है ना, जो कि गलत है। आपको 4 डिजिट नंबर बनाना था। तो 0 हमेशा 0 के बाद जो सबसे छोटा है उसको लिख के तब उसके बाद आप लिख सकते हो 0 को, तो आप स्मॉलेस्ट नंबर बना लोगे। ओके।